हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। निपुण भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर का संचालन किया जा रहा है फ्रेंड्स। और आप सभी जानते हैं कि एफएलएन के अंतर्गत जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय समय पर पत्र जारी किया जाता है। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है जिसमें दिया गया है कि एफएलएन समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। यानी फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार राज्य स्तर, जिला स्तर तथा विकास खंड स्तर पर एफएलएन समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, कार्य योजना किस प्रकार की होगी, कैसे करना है कार्य, एफएलएन के लक्ष्य पर चर्चा और उसको प्राप्त करने के लिए बनाई जाएगी कार्य योजना। निपुण प्रोफेशनल्स की भूमिका, जो 52 जिलों में 52 प्रोफेशनल्स जो नियुक्त किए गए उनकी क्या भूमिका होगी, जिले में किस स्तर की बैठक कब होगी, कौन कौन बैठक में हो सकेंगे शामिल, इसकी संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आपको वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो पत्र जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, उसमें पूरा डिटेल किस प्रकार से दिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पत्र है जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सर्वोच्च प्राथमिकता। यानी फ्रेंड्स, यह सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस पत्र के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उन पे कार्य करना होगा फ्रेंड्स। और प्रति में आप देख सकते हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला समस्त मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। फ्रेंड्स, विषय की हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि निपुण भारत अंतर्गत जिला स्तर पर डीपीएमयू स्थापित करने एवं निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित करते हुए जिले में नियुक्त किए गए निपुण प्रोफेशनल की भूमिका निर्धारण विषय। यानी फ्रेंड्स, जो जिले स्तर पर निपुण प्रोफेशनल्स की नियुक्त किए जाना है उनकी जो भूमिका होगी वो किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से उनके कार्य होंगे, इसी के संबंध में हम आगे देखें तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत समझ के साथ पढ़ने और आधारभूत गणितीय संक्रियाओं जैसे गिनना, स्थानीय मान, जोड़ और घटाव को हल करने के कौशलों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो राज्य द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत मिशन अंकुर के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स प्रोग्राम MPNPP के माध्यम से TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा निपुण प्रोफेशनल्स की नियुक्ति प्रत्येक जिले में की गई है। इन समस्त 52 निपुण प्रोफेशनल्स को 10 दिवसीय उन्मुखीकरण के माध्यम से राज्य की वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य से अवगत कराया गया है। यह निपुण प्रोफेशनल्स जिले को निपुण भारत के अंतर्गत एफएलएन प्रोग्राम के संचालन, विकास और उसके क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर आधारित लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और राज्य स्तर पर समस्त शिक्षा परियोजना समन्वयकों के साथ समय समय पर एफएलएन समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। यानी फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिले स्तर पर एवं राज्य स्तर पर तो बैठकें होती रहती है। इसी क्रम में जो विकास खंड स्तर पर भी मासिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा, मासिक बैठकें आयोजित होगी। इसी क्रम में आप देखेंगे तो लिखा है कि राज्य द्वारा अक्टूबर 2022 में प्रदेश के संपूर्ण विकास खंडों में 10-10 शालाओं का चयन किया गया था और उनका चयन करते हुए कक्षा 2 के बच्चों पर बेसलाइन सर्वे किया गया था। सर्वे से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करते हुए
प्रत्येक जिले के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई है। सर्वे के परिणामों के आधार पर जिला द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी फ्रेंड्स, पिछली बार अक्टूबर 2022 में 10-10 विकास खंड लिए गए थे, उन पे जो सर्वे किया गया है उन पे कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जिला व विकास खंड स्तर पर FLN मासिक समीक्षा बैठक के नवंबर से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होनी है। यानी फ्रेंड्स, अब बैठक की बात करें तो जिला स्तर पर एवं विकासखंड स्तर पर जो FLN मासिक समीक्षा बैठक होना है वो नवंबर से प्रारंभ होना है और प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह जो होगा उसमें आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक माह हेतु बैठक एजेंडा, डाटा और समीक्षा हेतु प्रेजेंटेशन राज्य स्तर से प्रेषित किया गया है। कृपया इसके आधार पर जिला द्वारा आगामी माहों हेतु कार्य योजना अपने स्तर से तैयार की जाए। यानी फ्रेंड्स, जो ये पहली बार होगी मासिक बैठक, मासिक समीक्षा बैठक, उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से ही प्रेजेंटेशन हेतु जानकारी प्रदान की गई है, उसका एजेंडा प्रदान किया गया है और इसी के आधार पर आगामी माहों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही राज्य स्तर से भी आवश्यकता होने पर कॉमन एजेंडा समय समय पर प्रेषित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी समझ ही गए हैं कि FLN को संचालित करने के लिए, इनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मासिक बैठकों का आयोजन नवंबर से ही किया जाना है और उसके द्वितीय सप्ताह में होना है। अब आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि FLN समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागी, यानी कौन कौन इस समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार से दिया गया है और तीनों के स्तर दिए गए। यानी ये जो समीक्षा बैठक होने वाली है ये 3 स्तर पर होनी है। पहली राज्य स्तर, दूसरी जिला स्तर और तीसरी विकास खंड स्तर। करें तो देख सकते हैं इसमें जो शामिल होने वाले हैं, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले, निपुण प्रोफेशनल राज्य शिक्षा केंद्र से अधिकृत जिला प्रभारी OIC। और ये जो बैठक है, बैठक प्रत्येक 3 माह में प्रस्तावित है। यानी जो राज्य स्तर की बैठक होगी फ्रेंड्स, ये प्रत्येक 3 माह में होगी, जिसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी। अब हम जिले स्तर पर जो होने वाली बैठक है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जिले स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, DPC, डाइट प्राचार्य एवं डाइट के अकादमिक सदस्य, APC समस्त वित्त को छोड़कर, SRG यदि जिला स्तर पर उपलब्ध हैं तो राज्य शिक्षा केंद्र से अधिकृत जिला प्रभारी OIC, ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष निपुण प्रोफेशनल समस्त BRCC। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ ही बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से जिला स्तर पर जो बैठक आयोजित होना है उसकी भी इसमें जानकारी दी गई है। अब हम बात करें तो विकास खंड स्तर, तो विकास खंड स्तर पर BRCC डाइट के अकादमिक सदस्य, विकास खंड प्रभारी, SRG व विकास खंड के विषयवार समस्त मास्टर ट्रेनर कक्षा 1, 2 तथा 3 के, राज्य शिक्षा केंद्र से अधिकृत जिला प्रभारी OIC, ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष आवश्यकता अनुसार, निपुण प्रोफेशनल। यानी फ्रेंड्स, न्यूनतम 2 विकास खंडों में अनिवार्यतः जिसका चयन DPC द्वारा किया जाएगा। समस्त BSc एवं समस्त जन शिक्षक बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में जिला बैठक के पूर्व आयोजित होगी। यानी फ्रेंड्स, ये बैठक जो है विकास खंड स्तर की, यह बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में होगी और जो जिला बैठक होगी उसके पहले आयोजित होगी। और इसमें कौन कौन शामिल होने वाले फ्रेंड्स आपने देखा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तीनों स्तर पर जो बैठकें आयोजित होना है उनमें किन किन को शामिल होना है। अब समीक्षा हेतु जो निपुण प्रोफेशनल द्वारा जो सहयोग है वो किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा वो भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं निपुण प्रोफेशनल राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की तैयारी हेतु जिला प्रशासन एवं DPC कार्यालय को सहयोग प्रदान करते हुए जिला एवं विकास खंड स्तरीय आवश्यकता अनुसार न्यूनतम 2 विकास खंडों में उपस्थित रहेंगे। यानी फ्रेंड्स, विकास खंड ज़्यादा होते हैं, आप जानते हैं 5, 7, 8 हो सकते हैं, तो न्यूनतम कम से कम 2 विकास खंडों में आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहेंगे एवं मुख्य रूप से आगामी बैठकों का एजेंडा, समीक्षा हेतु प्रेजेंटेशन
FLN संबंधित डाटा का विश्लेषण, बैठक में दिए गए आदेश का अनुपालन आदि कार्यों में DPC कार्यालय को पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो प्रोफेशनल्स है उनके जो उत्तरदायित्व है उनका जो सहयोग करने के लिए जो दिया गया है वो सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है। साथ ही निपुण प्रोफेशनल्स विकासखंड स्तर पर आयोजित की जाने वाली FLN की मासिक बैठकों की नियमित रूप से BRCC को आवश्यक सहयोग और फीडबैक प्रदान करेंगे। इसके अनुरूप अपने जिले एवं विकासखंड में नियमित रूप से मासिक बैठकों का संचालन सुनिश्चित कराते हुए कार्यवाही विवरण को शिक्षा.mp.in में PMU मीटिंग सेक्शन में अपडेट करेंगे। जिले एवं विकासखंड स्तर पर आयोजित BPMU एवं DPMU की होने वाली प्रथम बैठकें नवंबर का एजेंडा, यानी फ्रेंड्स अब जो नवंबर में आगामी माह में जो बैठक होना है उसका एजेंडा किस प्रकार से है वो भी इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का एजेंडा रहेगा। तो बिंदु क्रमांक 1 में इसमें दिया गया है कि DPMU/BPMU मासिक समीक्षा बैठक की जरूरत एवं इससे अपेक्षा, यानी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय जो बैठक होगी इस सब बैठक की आवश्यकता एवं इसकी ज़रूरत क्यों है उसकी अपेक्षाओं के संबंध में इसमें चर्चा होगी। दूसरा बिंदु कक्षा 1 एवं 2 शिक्षकों हेतु रिफ्रेशर ट्रेनिंग पर चर्चा, यानी कक्षा 1 एवं 2 के जो शिक्षकों हैं उनके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग हुई है उस पर चर्चा। बिंदु 3 शिक्षा ऐप डाउनलोड तथा मॉनिटरिंग विजिटिंग स्पॉट असेसमेंट डाटा पर चर्चा। बिंदु नंबर 3 मिशन अंकुर संबंधित सामग्री वितरण अपडेट, यानी उससे संबंधित जो सामग्री वितरण है वो किस प्रकार से हुई है किस प्रकार नहीं हो पाई की जानकारी प्राप्त करना। अगला बिंदु है जिला व ब्लॉक स्तरीय बैठक कार्रवाई विवरण को शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना। विगत शैक्षणिक सत्र से लिए गए बेसलाइन के आधार पर आगामी सत्र हेतु विद्यार्थियों की जिलावार स्थिति व वर्तमान स्थिति, सत्र का लक्ष्य विवरण, समस्त जानकारी जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र जारी किया गया है उसमें संलग्न है फ्रेंड्स। और इस प्रकार आप देख सकते हो कि आगामी माह के द्वितीय सप्ताह से राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एवं विकासखंड स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना है फ्रेंड्स। और किस प्रकार की योजनाएं होगी इसमें समस्त जानकारी दी गई है और बैठक में सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं क्योंकि FLN कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है आप लेटर में देख सकते हो क्योंकि उसमें इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट जॉब स्टडी मोटिवेशन एवं FLN संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।